हर हर महादेव। जय मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकारो। गणपति बप्पा के चरण में प्रणाम करती हूँ। अपनी भोलेनाथ सभी के चरण में प्रणाम करती हूँ। अपनी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों सभी को चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, एक कथा सुनाने जा रहे हैं। जो कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। पूरी कथा सुनने से ज्ञान होता है, आधा कथा सुनने से अपमान होता है भोलेनाथ के, इसलिए पूरा कथा सुनिए। एक साहूकार थे। जब एक साहूकार थे तो उसका पत्नी रोज पूजा करती थी, रोज शिव मंदिर जाती थी, नित दिन शिव मंदिर जाती थी। अब बहुत सेठ थी, बहुत ज़्यादा, इतना धनवान थी कि कुछ कहे कि ना, बहुत ज़्यादा सेठाइन थी। और उसका बाकी एक बालक भी नहीं थे। जो एक बालक भी नहीं थे तो सेठाइन थी तो एक दाई माँ के बोली कि दाई माँ, जो मेरा घर एक बालक ला के रोवा देगी तो आपको पूरा सोना के हार देंगे। जो मेरा कुछ नहीं, खाली एक बालक के ला के आंगन में मेरा रोवा देना। दाई माँ एक हार के लेके और उसका एक बालक ला के, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो ला के और उसी को आंगन में रोवा दिए। जब उसी को आंगन में रोवा दिए तो क्या हुआ कि 6 साल के जो वो अथी हो गया, अब 6 बरस बीत गया तो सब कोई बोले कि आपको तो पुत्र है नहीं। तो बोलता है कि साहूकार के कि मेरा पुत्र है, 6 बरस हो गया, अपना पुत्र के हम भेजते हैं काशी जी पढ़ने के लिए। जे मेरा पुत्र है, बाकी किसी को देखने के नहीं है। जे अपना पुत्र के हम नहीं दिखाएंगे, जे मेरा पुत्र के नहीं दिखाएंगे, चाहे जो भी कीजिए वो नहीं दिखाया। काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। जो काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया, जब उसका पुत्र 16 साल के हो गया, 16 साल के हो गया तो अपने पति से बोल रहे हैं, साहूकार से, कि प्रभु अपना लड़का का शादी करना है, जे लड़की ढूंढिए, जे जाइए देखिए एक लड़की जो सुंदर सा कन्या है, उसी से विवाह रचा देते हैं। वो साहूकार है कि चली गए, खाना ले लिए, रास्ते के चली गए। जब रास्ते में चल रहे हैं तो चलते चलते देखते हैं कि 4 छोटे छोटे सहेली है। जो छोटे छोटे सहेली है तो देख रहे हैं कि बेचारी चालू कनाई गुड़िया के खेल खेल रहा है। तो कनाई गुड़िया के खेल खेल रहे हैं तो इसका देख रहे हैं कि घर बना रही है, और एक है जो सब तीनों है जो फोड़ रही है, और ये है जो वो नहीं फोड़ रही है। एक गरीब घर के बेटी थी, बहुत गरीब घर के। तो जो नहीं फोड़ रही है तो बोल रही कि नहीं, बहुत जतन से घर द्वार बनता है, परिवार बनता है, ये घर नहीं फोड़ेंगे, हम नहीं फोड़ेंगे, ये घर नहीं फोड़ेंगे। ओ राजा साहब वो आते हैं, साहूकार अपना पत्नी के बोलते हैं कि एक लड़की है, बहुत गरीब घर के बेटी है, एक वो घर बनाई, बाकी वही लड़की मेरा बेटा के लिए जीवन में अच्छा रहेगा। जो घर नहीं फोड़ रही थी, बाकी 3 गो थी तो वो फोड़ फोड़ के चली गई। सेठाइन थी तो बोल रही है कि जाइए उसका घर जाइए रिश्ता लेके, अब बोलिए उसका माता पिता से कि अपना बेटा के हम शादी रचाएंगे। जाके सेठाइन के यहाँ गए, उसका सेठ जी गए साहूकार एक गरीब घर के, उसी को लड़की के घर, बेचारा उसका माता पिता बैठे थे। जब माता पिता बैठे थे तो जाके बैठ गए तो बेचारा उसका माता पिता तो न भी कुछ है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आदमी तो 1 लोटा जल जरूर देते हैं। तो उसका बेचारा के स्वागत बढ़िया से किया कि काहे भाई कि सेठ साहब आए हैं, सेठ जी आए हैं मेरा घर। तो उसका चरण धोने के लिए पानी उनी दिए, नाश्ता उस्ता कराए। वो सेठ जी हैं तो बोल रहे हैं कि देखिए हम सेठ अथी नहीं, हम नाश्ता करेंगे नहीं, हम पानी पिएंगे, आपका पुत्री से हम विवाह रचा दीजिए मेरा लड़का के। बोलते हैं कि ठीक है। वो विवाह रचाने के लिए तैयार हो गए। तब जो लड़का के आने के बारी बात हुआ तो वो बोल रहे हैं कि लड़का के बुलाइए। उसका माता पिता लड़की के
तो वो बोल रहे हैं, सेठाइन है जो बोल रहे हैं कि मेरा लड़का वहाँ गए हैं काशी जी पढ़ने के लिए, उसका छुट्टी नहीं है, अभी उसका पढ़ाई चल रहा है, इसलिए अभी नहीं आ पाएंगे। वो बोल रहे हैं कि ठीक है, एक तलवार के धार पर उसका शादी अथी कर सगाई करवा देते हैं। जो सगाई करवा देते हैं और बाद में सगाई भी हो जाता है, फिर शादी होने के रहता है, तो उसी के तरह से फिर तलवारें पर शादी करवा देते हैं। तलवार पर शादी करवा के और अपना बहू के घर ले आती है। जब बहू के घर ले आती है, सब कोई बोलते हैं कि अरे इसका तो कोई पुत्र नहीं है, ते बहू के कैसे ले आए। और इतना वो बड़ा थी उसका 7 गो कोठा था, 1-2 गो नहीं, 7-8 गो पूरा कोठा था। बहू जादव महल में रहती थी। और जब बहू के ले आई, बेचारी रोज बुढ़िया थी, सेठाइन तो शिव मंदिर चली जाती थी रोज नितम दिन, एक दिन भी नहीं। और शिव मंदिर जाती थी और एक रोज पीपर के झाड़ में रोज पानी देती थी, एक दिन भी बीच उसका नहीं होता था। रोज पूजा करती थी पीपर के झाड़ में भी और ओकर बाद में फिर मंदिर में भी। जब मंदिर में पूजा करती थी तब क्या हुआ कि एक दिन के बाद हुआ कि अपना बहू के बोले कि बेटा घर से मत निकालिएगा, लो चाबी, अपना घर ही रहना और घर ही में झाड़ू बढ़नी रोज करना। बेचारी के 7 कमरा के झाड़ू बढ़नी करने के लिए चाबी दे दिए। जब चाबी दे दिए तो देखती है, पहला कमरा खोलती है उसका बहू, तो देखते हैं कि पूरा बड़ी मनी सोना चांदी, पूरा गल्ला के हार सब पूरे पड़े हैं। वो रोज गल्ला के हार कमरे में जाके देख रही कि पूरा बड़ी खुशी खुशी रोज गल्ला के हार पहन रही है। दूसरा कमरा खोलती है तो देखती है कि नया नया पूरा साड़ी पूरा भरे है, पूरा देख रही है कि वैसी सब पूरा भरे है, पूरा रोज एक साड़ी पहन रही है। वैसी करते करते पूरा जो 8वां कमरा खोल रही है तो देख रही है कि एक पीपल के झाड़ है और एक तुलसी माता है और एक लड़का वहाँ बैठे हैं। जब एक लड़का बैठे हैं तो बोलते हैं कि आप कौन हैं, बताइए यहाँ क्या कर रहे हैं जी, पीपल के झाड़ पर क्या करते हैं, आप क्या यहाँ कोची खोज रहे हैं, जे काहे के लिए बैठे हैं। मेरा सास तो वहाँ एक मंदिर में जाते हैं पूजा करने माता जी, और तू यहाँ घर में कैसे करते हैं। और बोल रहे हैं, सेठाइन के लड़का है कि बोल रहे हैं कि हम तो एक आपको पति हैं जे, तो बोल रहे हैं कि मेरा पति है, तो कब आए आपके, तो हम आते नहीं देखें। वो बोल रहे हैं कि हम आए हैं ना, जे मेरा माता से मत बताना। वैसे करते करते दिन भर बेचारी रहे और वैसे करते करते अपना सास से नहीं बताने लगे। जब नहीं बताए तो उसका वो रह गई गर्भवती। जब गर्भवती रह गई तब अब देखती है कि अब क्या करे, अपना सास से बताए तो उसका जो ससुर थे तो बोलते हैं कि अच्छा ये तो बताइए बहू किसका क्या है, जो नहीं जानते हैं मेरा गांव वाला सब हंसेगा, नाम हंसा दिया ये बहू आपका। ओ उसका सास बड़ी बढ़िया से पूछ रही है कि अच्छा ये तो बताओ बेटा से इस किसका है। तो वो बोल रही कि नहीं माँ जी, आपका लड़का के जो बच्चा होने के है, जो आपका बेटा के लड़का के है, बाकी दूसरे को नहीं है जे। तो वो बोल रहे हैं कि मेरा पुत्र नहीं, नहीं माँ जी आपका पुत्र घर ही में है, जो देखिए 8वां कोठा पर आपको घर खोलिए दरवाज़ा वहीं है जे। वो बेचारी बोलती है कि वो बोले कि नहीं, बताने के लिए नहीं बोले थे इसलिए हम नहीं बताए। उसका अपना बहू के बोल रही है कि देखो बेटा, अपना उसका से बोलना अपना पति से कि बिहान गोद भराए होगा, यहाँ आके जरूर सामने बैठ जाए। बोले ठीक है माँ जी। फिर बिहान हुआ, बुढ़िया बेचारी चल गई सेठान पूजा करने। ये अपना पति से बोल रहे हैं कि स्वामी आज गोद भराए है मेरा, आज माँ जी ने बोले हैं आपको सामने बैठने के लिए। वो बोले कि ठीक है जाओ हम आ जाएंगे। वो बोलती है कि ठीक है, आके बेचारी बैठ गई। पिदरा गांव मोहल्ले वाला है, सब बोल रहे हैं कि इसका लड़का है नहीं तो आएगा कहाँ से। आज तक कितना दिन हो गया, 18 साल, कोई तो देखे ही नहीं, तो कहाँ से इसका होगा।
जे नहीं झूठ बोल रही है, जे दूसरे से ही पेट फुला के आ गई है, पूरा बेचारी के नाम हंसा रही है। पूरा जो नाम हंसा रही है वैसी करते करते कुछ देरी बीत गया। आधे घंटे के बाद उसका लड़का जाके बैठ गया। जो लड़का बैठ गया तो सब देख के पूरा मूर्छित हो रहा कि बाप रे बाप, ये कितना सुंदर लड़की है, बाप रे बाप, कितना महारानी के लड़का है, कितना सुंदर, एक लगता है राजकुमार है। जैसा लड़की है वैसा एक राजकुमार लड़का है। बाप रे बाप, सब मूर्छित हो रहे हैं। वहाँ से पूजा वूजा हो गया, अथी हो गया, सगा अथी हो गोद भराई हो गया। वहाँ से सब चली गए तो फिर उसका माता पोता बोलते हैं, जैसी चलने के लिए तैयार हुआ उसका लड़का हाथ पकड़ लिया उसका पत्नी कि प्रभु आज के बाद आपको नहीं जाना है, जो अपने माता पिता के साथ रहिए। वो बुढ़िया बेचारी समझ जाती है कि भोलेनाथ मेरा पुत्र दिए हैं, और पीपल में जो जल डालते हैं ते विष्णु भगवान के खेला रचा है, विष्णु भगवान ने मेरा पुत्र दे दिए हैं। वही आके फिर विष्णु भगवान बोलते हैं प्रकट होके, अब भोलेनाथ की देखिए आपको तो हम एक लड़का दे दिए हैं, बाकी आपको जाइए, कभी कुछ के कमी नहीं होंगे, अब रखिए, बाकी इसका दुख तकलीफ कभी नहीं होगा। हर हर महादेव। जय मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ।